नमस्ते। आज 2 अक्टूबर 2022 दुर्गा सप्तमी का दिन और श्री माँ की कृपा से ये एक नया स्थान जो अब मातृ निकेतन के नाम से जाना चाहता है। और ये भी बड़ी अद्भुत बात है, हम लोग की मातृ कुंज में क्लास होती है और ये है मातृ निकेतन। तो मातृ निकेतन में हम लोग रविवार को, अभी तक हम लोगों का जो प्रस्ताव है वो ये है कि रविवार को सावित्री हम लोग मातृ निकेतन में करेंगे। समय वही होगा 5:45 से 6:45। और आज का पहला दिन है, सुंदर दिन है, जब दुर्गा माँ आती हैं और घरों घरों में प्रतिष्ठित होती हैं। हम लोगों की ये प्रार्थना है कि वो हमारे प्राणों में, मन में, शरीर में, आत्मा में, हृदय में प्रतिष्ठित हों, कभी ना जाएं, कभी विसर्जन ना हो उनका। इस भाव के साथ हम लोग सावित्री मंत्र मणि की कड़ी में आज जो पैसेज पढ़ेंगे वो बुक 1 कैंटो 2 में एक श्री अरविंद ने इसको ऐसा कहा है अमल किरण को एक चिट्ठी में कि ये थ्रू एंड थ्रू ओवर माइंड का पैसेज है। और ये पूरा पैसेज ना केवल श्री माँ का आवाहन है किंतु बहुत सुंदर एक रेवेलेशन है डिवाइन मदर के बारे में कि वो कौन है, ये उनका दर्शन है। तो आज का दिन हम लोग अपने ढंग से श्री अरविंद की दृष्टि से हम लोग जगन माता का दर्शन करेंगे। कौन से रूप में? उस रूप में जिस रूप में वो इस बार धरती पर आई हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं दुर्गा पूजा के दिन वो एक पावर, मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर होता है उनका। और अलग अलग पूजा, अलग अलग देवी, अलग अलग रूप, अलग अलग शक्तियाँ जो इस धरती पर प्रकट होती हैं। सूक्ष्म जगत में युद्ध होता है देवों का और असुरों का, और कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए एक अंतराल होता है जिसमें शांति होती है, किंतु कुछ समय के लिए। इस बार इन देवियों के प्रयास से और ना जाने कितनी कितनी उनकी विभूतियां, अवतार उन्होंने आकर इस धरती को संचित किया है, सिंचित किया है कि अब धरती तैयार है उस प्रेम को वहन करने के लिए जिसके माध्यम से अब अल्टीमेट, जो जिसको कहते हैं फाइनल सॉल्यूशन, उसकी घड़ी आ गई है। और उसके लिए जगन माता पृथ्वी पर आती हैं और उस शक्ति के साथ आती हैं जो पूरी तरह अभी तक धरती पर प्रकट नहीं हुई, और उसका नाम है प्रेम। एक बहुत सुंदर माता जी की वाणी है, बुक मातृवाणी 10वें पुस्तक में है, बुक 10 में है, जहाँ माँ कहती हैं कि रूपांतरण की शक्ति अगर सच में पूछो तो वो केवल प्रेम के पास है। क्योंकि जो शुद्धिकरण की शक्ति है वह क्या करती है? चीजों को डिसॉल्व कर देती है, फिर एक नया रूप में उसको प्रकट करती है। लेकिन प्रेम की शक्ति उसको बिना नष्ट किए हुए वो अंदर में जाके, माँ इसका उदाहरण देती है जैसे आप आटे के अंदर जब वो ईस्ट डाल देते हैं तो धीरे 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 अंदर से उसको ब्रेड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, खमीर डाल करके। तो उसी प्रकार से दिव्य प्रेम नष्ट नहीं करता है, वो अंदर जाकर धीरे धीरे असुर तत्व को वो धीरे धीरे अंदर से रूपांतरित करता है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर हम सृष्टि के क्रम में देखें तो जो पहली शक्ति जाती है, माता जी बताती हैं सृष्टि की कैसे रचना हुई। और जब आज भी हम लोग पढ़ देते हैं डिजरे में इस पाठ को, कि जब डिवाइन शक्ति, डिवाइन मदर चली गई पूरे महाअंधकार के अंदर, और उनकी जो शक्तियां निकली थी उनसे सृष्टि के लिए, वो कहीं ना कहीं अलग हो गई अपने ही ओरिजिन से, सृष्टिकर्ता से। तो उस सृष्टि के अंदर से एक पुकार उठी, वह निश्चेतना जिसमें वो चली गई थी उसमें एक पुकार उठी, और वो पुकार थी कि माँ आओ, हमें रक्षा करो, हमें बचाओ, हमारा कल्याण करो। और उस पुकार के प्रत्युत्तर में जो शक्ति आई है इस धरती के अंदर वो है प्रेम। तो एक तरह से देखें तो सृष्टि के और प्रयोजन तो हैं ही, अभिव्यक्ति इत्यादि, पर एक शक्ति भगवान की कभी अभिव्यक्त नहीं होती यदि सृष्टि नहीं होती। क्योंकि प्रेम तो तभी होता है जब दो होते हैं। एकत्व में तो प्रेम नहीं, केवल आनंद है।
और जितना अधिक सेपरेशन, जितना अधिक अलग हुई है, निश्चेतना के अंदर चली गई है, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर दिव्य की संभावना ही नहीं है। उतनी ही अधिक तीव्र, उतनी अधिक शक्तिशाली और सुप्रीम प्रेम, परम प्रेम उतना ही अधिक उसके अंदर प्लंज करता है। और अगर हम देखें एक तरह से सृष्टि की यात्रा सारी की सारी प्रेम की यात्रा है। उसी प्रेम के कारण उस निश्चेतना में से जड़ तत्व प्रकट होता है, और ये चूंकि ये प्रेम जड़ तत्व में व्याप्त है, इसीलिए हम देखते हैं कि जड़ तत्व के अंदर भी एक विचित्र आकर्षण है। हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक आकर्षण है, अलग अलग ढंग से इसको समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण। और ये आकर्षण के कारण सारी सृष्टि में अनेकों अनेकों अनगिनत तारे नक्षत्र एक हार्मोनियस गति से उसके अंदर विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है, नई चीजें जन्म ले रही हैं, लेकिन फिर भी एक सामंजस्यपूर्ण रूप से वो पूरे अनंत आकाश में विचरण कर रहे हैं। अगर हम, अब तो फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध हैं, अगर उनको देखें तो ऐसा आश्चर्य होगा कि इतना सुंदर ये दृश्य सृष्टि में कैसे आ सकता है। तो इसलिए क्योंकि ये दिव्य प्रेम की रचना है। फिर उसके अंदर से प्राणवंत होती है ये सृष्टि। फिर मन जिसका हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, और मन फिर से एक बार वही सेपरेशन की पुनरावृत्ति करता है, वो इंडिविजुअलाइज होने लगता है और उसी सेपरेशन की जो ओरिजिन में इनकॉन्शिएंट की हुई है। लेकिन माता जी एक बड़ी नई बात बताती हैं, कहती हैं कि जो ओरिजिन था जिसमें वो इनकॉन्शिएंट सेपरेशन के कारण बनता है, उसमें एक चीज होती है कि वो उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस वैसे नहीं है, उसको निकालो वो फॉर्म्ड नहीं है, वो एकदम जैसे कोई अगर पत्थर भी है तो वो रेजिस्ट नहीं कर रहा, उसको आप हथौड़ी डाल रहे हैं तो वो बनता चला जा रहा है। लेकिन मन के आने के साथ जो रेजिस्टेंस है उसने एक विचित्र प्रकार का रूप लिया है। मेंटल इनकॉन्शिएंट माने ये शब्द यूज किया है कि जब यही निश्चेतना मानव मन को अपना यंत्र बना करके प्रकट करती है, जब विचार और आइडियाज के माध्यम से वो संसार में उस निश्चेतना को शब्द देती है, तो वो बहुत भयानक होता है। और इसलिए इस बार जो ये काम है वो एक तरह से और भी कठिन है, किंतु श्री माँ की निर्णायक शक्ति, प्रेम की शक्ति, उसको उन्होंने अपने शरीर के अंदर धारण किया और अवतार लिया। और उस ये जो पैसेज हम लोग पढ़ेंगे, ये वही पैसेज है जहाँ श्री अरविंद पहली बार सावित्री के उस मानवीय अवतार का वर्णन कर रहे हैं। और सच में ये एक बहुत अद्भुत मिस्ट्री है। हम लोग सब पढ़ते हैं, दुर्गा जी का पढ़ते हैं, निश्चित रूप से 10 भुजा पार्थिव जगत की बात नहीं है, हम लोग कितना भी कह लें वो सूक्ष्म जगत की बात है। और वो एक प्रकटन है, वो प्रकटन यानी आपने पुकारा और दुर्गा माँ प्रकट हो गई। और यहाँ पर जो हो रहा है वो मैनिफेस्टेशन, यानी वो भगवान का उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन जो होता है वो उत्तरोत्तर होता है, उद्घाटन ऐसे नहीं होता है। आप देखें कोई भी जगह उद्घाटन हो रही है, बहुत सारी उसकी प्रक्रिया हो रही है। तो मानव शरीर के माध्यम से या शरीर के माध्यम से, जड़ तत्व के माध्यम से ये उत्तरोत्तर उद्घाटन हो रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है डिवाइन का। और इसीलिए जब भगवान मानव शरीर धारण करते हैं तो वह जो लीला होती है और उसका जो आनंद होता है, ऐसा आनंद किसी लोक में नहीं आता है। और माता जी बताती हैं, कहानी है कि जब माता जी ध्यान करती थी, शिष्य आते थे, साथ में देवी देवता आते थे। माँ ने डिस्क्राइब भी किया है, किसी ने देखा होगा, दैट लेज, वहाँ पर आके वो त्रिमूर्ति इत्यादि वहाँ बैठते थे कि ये कौन सी नई लीला है जगन माता की। माँ कहती लेकिन उनको नहीं ये सुप्रीम और ये काम ये नहीं समझ आता है उनको। वो हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये एक नया अध्याय जुड़ा है मनुष्य की विकास की यात्रा में, पृथ्वी के विकास की यात्रा में। और उसमें जगन माता अपना ही उदाहरण, इसमें 2 बातें इस पैसेज में। एक और तो वह कौन है, जब हम उनका दर्शन पाते हैं, उनका स्पर्श संपर्क पाते हैं इस वाणी शब्द स्पंदन के माध्यम से, तो उसका तो प्रभाव है ही। साथ में श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि डिवाइन्स ओन एग्जाम्पल
बार बार इस पर स्ट्रेस करते हैं। वो श्री कृष्ण जब मानव रूप धारण करते हैं, श्री राम जब मानव रूप धारण करते हैं भगवान, तो वो जो एग्जाम्पल होता है वो बहुत ही उदाहरण हम सब के लिए बहुत ना केवल प्रेरक होता है, हमें दिशा देता है। वरना हम लोग फिलॉसफी के मेज में खो जाते हैं। भगवान निर्वैयक्तिक है, सकाम है, निष्काम है और निराकार है, साकार है, ऐसा है कि वैसा है। फिर अंत में कहते हैं ना ऐसा है ना वैसा है, फिर कहते हैं ऐसा भी है वैसा भी है, फिर कहते हैं नहीं भी है और है भी। अब थोड़े समय के बाद मनुष्य की बुद्धि चकरा जाती है और वो कहता है कि कुछ तो बताओ, कंक्रीट एग्जाम्पल देके, उदाहरण। तो तब वो मानव देह धारण करते हैं। बड़ी सुंदर सी एक पंक्ति है, उसके साथ वी विल स्टार्ट। पंक्ति सावित्री की नहीं है, एक कवि की है। वो कहते हैं, श्री कृष्ण के अवतरण के बारे में वो कह रहे हैं, जाके भय डोलत नभ धरणी, काल कराल जा से भय खावे। जिसके कारण ये सारी सृष्टि एक जगह पर है, कोई हिल नहीं रहा है, और जिसके सामने काल भी जाके नतमस्तक हो जाता है। सो नंदलाल आज माता की अंगुली पकड़कर चलना सिखाए। वो ये रूप में आ गए हैं। और फिर आगे कहते हैं, नेति नेति जाको श्रुति गावे। श्रुति तो ये कह देती है ना ये है ना वो है, तो इससे तो हम लोगों का तो ना जी भरता है ना मन के अंदर कुछ भरता है। तो जब भगवान मानव रूप धारण करते हैं, उसका जो महत्व है वो अवर्णनीय है। और उसी मानव रूप की हम लोग यहाँ पर सुंदर सा वर्णन पढ़ेंगे। यह है पेज सावित्री, पेज 14-15। और इसमें जगन माता ने जो ये रूप धरा है, तो उसमें कौन सा पक्ष है जो वो प्रीडोमिनेंटली सामने लेके आई हैं, कौन सी शक्ति है जिसको वो धारण करके आई हैं। तो पेज नंबर 14, नीचे से 6 पंक्तियां, ऑल इन हर पॉइंटेड टू ए नोबलर काइंड, श्रेष्ठ, आर्य। हम लोगों ने ये शब्द सुना है, आर्य, नोबलर काइंड। उनकी जो मनुष्यता भी है, श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, इवन हर ह्यूमैनिटी वॉज हाफ डिवाइन। अगर अनुकरण किसी का करना है, लोग कहते हैं ना इनका अनुकरण करो, उसका अनुकरण करो। अनुकरण अगर किसी का करना है तो भगवान का साक्षात उदाहरण है, और कोई अनुकरणीय नहीं है। इसीलिए वो मानव रूप धरते हैं कि अनुकरण करना है तो मेरा अनुकरण करो, और अगर ओरिजिनल बनना है तो दिव्य बनो। 2 ही ऑप्शन है मनुष्य के पास। तो यहाँ पर मानव रूप जब धारण किया है उन्होंने, जिनका हमको अनुकरण करना है, ऑल इनर पॉइंटेड टू ए नोबलर काइंड, नियर टू अर्थ्स वाइडनेस, इंटीमेट विद हेवन। धरती के समान विशाल। अब देखिए यहाँ 2 विशालताएं हैं। एक धरती की विशालता, धरती की विशालता अद्भुत है। इसमें देव, गंधर्व, सुर, नर, मुनि भी आए हैं, और इस धरती में राक्षस, असुर, सर्प, बिच्छू वो भी हैं। और माँ धरती सबको वहन करती है, सबको धारण करती है, सबको जो उनके लिए आवश्यक है वो प्रदान करती है। तो नियर टू अर्थ वाइडनेस, ऐसा ही उनका स्वभाव है, ऐसा ही उनका चरित्र है, ऐसा ही उनका व्यक्तित्व है। लेकिन वो धरती का सब कुछ वहन करते भी वो भूल नहीं गई हैं, विस्मृत नहीं हुई हैं। इंटीमेट विद हेवन, उनकी पुकार पर, उनकी दृष्टि मात्र से, उनकी केवल प्रेजेंस मात्र से, उपस्थिति मात्र से देवगण दौड़े चले आते हैं देखने को कि ये नई लीला क्या है। और देखिए हम लोग अपने शास्त्रों में देखते हैं, जब राम जी का वर्णन, एक जगह लगता है ये मनुष्य हैं कि ये भगवान है। काक भुषुंडी को मोह हो जाता है, और भी लोगों को मोह हो जाता है कि ये कौन है। यहां तक कि माता सती को मोह हो जाता है। ये विलाप करके घूम रहे हैं, सीते सीते सीते, पत्तियों से पूछ रहे हैं कहाँ हो तुम सीते। और शिवजी कहते हैं इनको टेस्ट मत करना तुम। और टेस्ट करने आती हैं, और तब शिव विमुख हो जाते हैं माता शक्ति से। वो बड़ा अद्भुत एक मार्मिक प्रसंग है।
तो यहाँ पर उनका वर्णन है, नियर टू अर्थ्स वाइडनेस इंटीमेट विद हेवन। और जगन माता के जब यहाँ पे डिवाइन मदर का कितने उदाहरण हैं। अक्सर लोग, आप जाओ कुछ समस्या के लिए तो सुनने को मिलता है ध्यान करो या ये करो, सब किताबों में लिख दिया है, पढ़ लो। सांसारिक कोई चीज है, संसार तो मिथ्या है। लेकिन डिवाइन मदर लोगों का इतना ख्याल रखती थी, नियर टू अर्थ्स वाइडनेस, छोटी से छोटी, चाहे वो पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली, लिटरली गिलहरी, छिपकली, कौवा, मनुष्य की तो बात, डोंकी, और उसकी तो कहानी सबको पता है, उस गधे की। गधा उसके बाद कहना कभी बुरा नहीं समझना चाहिए। अब तो वो एक डिवाइन मदर ने उसको काफ़ी उच्च श्रेणी दे दी है कि उस गधे का नाम था बोधो। और वो अजीब हो गया, आने के बाद हरकतें करने लगा, काम नहीं करता था लेकिन उछलता कूदता रहता था, मानो बड़ा काम कर रहा है। तो किसी ने श्री अरविंद को कंप्लेन की, ये कैसा गधा है, गधे तो काम करते हैं। गधा तो माना ही इसलिए जाता है कि जो लाद तो गधे जैसा बोझ ढोएगा। तो कहते हैं ये तो काम नहीं करता है, इसको कोई काम दो तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसे उछलता कूदता रहता है। तो श्री अरविंद कहते हैं श्वास के नीचे, टिपिकल साधक साधक हो गया है अब आश्रम में आके, अब वो काम क्यों करेगा उछल कूद रहा है, वो भी मां के आनंद से। ये सबको नियर टू अर्थ्स वाइडनेस। बैल, माता जी लिख रही हैं, जो बैल को ले जाते हैं उसको लिखती हैं, तुम रिसेप्टिव नहीं हो लेकिन बैल रिसेप्टिव है। और क्या ध्यान दे रही हैं, ये बड़े मार्मिक प्रसंग है। वो कहती है तुमने जो बैल के नाक से रस्सी बांधी है, आप लोगों ने देखा होगा, श्री अरविंद कह रहे हैं यू हैव टाइड इट वेरी टाइट। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो भगवान जो पर ब्रह्म वासुदेवम सर्वमिति, वो देख रहे हैं कि बैल की नाक में तुमने रस्सी ज्यादा टाइट बांधती है, उसको कष्ट हो रहा होगा। इस तरह का छोटी से छोटी चीज का बालकनी दर्शन हम सब ने सुना है। तो एक ये तो बात मुझे डायरेक्टली बताई उन्होंने, जो उस दिन प्रेजेंट थे, एक डोजो मास्टर थे यहाँ पर, ऑस्ट्रिया से आए थे। तो वो सिखाते थे जूडो, कराटे, टेबल टेनिस। तो बता रहे थे कि दर्शन में वो भी खड़े थे, तो कई लोग खड़े थे। तो जब हो गया बालकनी दर्शन, इतने सारे लोगों की भीड़ में से माँ ने पवित्रता को बताया, कॉल हिम। तो गए, क्या हो गया? तो माँ ने कहा पवित्रता को, इसको बेटर भोजन दो, इसके अंदर, शरीर के अंदर कमजोरी है। मतलब वो ये भी देख रही है केवल हमारी आत्मा क्या नहीं, हमारे शरीर का भी ध्यान रखती है। तो धरती माँ क्या करती है, हमारे शरीर का ध्यान रखती है, पोषित करती हैं। और स्वर्ग क्या करता है, हमारे अंदर हमारी आत्मा का ध्यान रखता है। तो जगन माता के अंदर दोनों ही भाव विद्यमान हैं। Exalted and swift her young, large visioned spirit, voyaging through worlds of splendor and of calm, overflew the ways of thought to unborn things. श्री अरविंद बताते हैं कि ये जो विचार है, ये एक मीडियम है, एक चिड़िया की तरह है, थॉट द पैराक्लेट। तो वो क्या करती है चिड़िया, वो आसमान जाएगी, वापस अपने घोंसले में आएगी। तो घोंसला कहाँ है, ये सिर है, और वो जाती है ऊपर, थॉट जाते हैं ऊपर 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 ऊपर। फिर कभी भूख प्यास से, कभी केवल कैपेसिटी नहीं है हमारी इतना ऊपर उड़ने की। केवल यदि हम इतना विचारों के माध्यम से प्रयास करें कि स्पेस किस चीज में एक्सटेंड हो रहा है, थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी। अनिद्रा की अच्छी दवाई है, बहुत सुंदर दवाई है। कभी कभी कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं। ये स्पेस जो है किस चीज में एक्सपैंड कर रहा है, जिसमें इतने बिलियंस ट्रिलियंस तारे मंडल हैं। केवल अगर इसकी हम लोग कल्पना करें तो यहां पर विचार एक सीमा के आगे नहीं जा पाते। क्यों? उसके आगे अनबॉर्न थिंग्स हैं, वे चीजें जो अभिव्यक्त होना चाहती हैं लेकिन अभी अभिव्यक्त नहीं हुई हैं।
अभिव्यक्ति के लिए वो पहले आइडिया, रियल आइडिया, सुपर माइंड, वहां से उतरेंगी, मन की भूमि में प्रवेश करेंगी, फिर धीरे 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 वो प्रकट होंगी. कोई भी चीज अपने आप को अभिव्यक्त करने के पहले पहले मन की भूमि में आती है. जितने भी क्रिएटिव राइटर्स हैं या पोइट्स हैं, पेंटर्स हैं, अंदर में कोई चीज छटपटाती है, फिर एक आइडिया के रूप में आता है, फिर वो कागज कलम में उतरता है. यही प्रोसेस है. तो माता जी, उनके विचार ओवरफ्लू द वेज ऑफ थॉट टू अनबॉर्न थिंग्स. किसी ने नलिनी को एक बार, शायद नलिनी कहते हैं कि शायद मुझे इस बात का अभिमान हो गया था, शायद, कि मुझे बहुत आता है. और सच में उनको जो आता है वो तो बहुत आता है. ये तो निश्चित रूप से उनको श्री अरविंद का मानस पुत्र यूं ही नहीं कहा जाता है. और अक्सर मैं कहता हूँ, श्री अरविंद माता जी की सारी वॉल्यूम्स पढ़ने के बाद यदि कोई पुस्तकें पढ़नी है तो नलिनी की 8 वॉल्यूम्स पढ़ो. उसमें उन्होंने जो वेदों पे, उपनिषद पे, और बंकिम चंद्र टैगोर, बंगाली पोइट्स, राम प्रसाद, तंत्र के, मतलब कोई एरिया नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो, अद्भुत ढंग से. लेकिन शायद उनको अभिमान हो गया हो, तो माता जी एक बार उनको हल्के से कहती हैं, यू नो, वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वेरी इंटेलेक्चुअल थिंग्स. एक समय था जब मुझे भी बहुत ये इंटेलेक्चुअल चीजें, लेकिन अब उसके आगे वो कुछ कहती नहीं. वो समझ जाते हैं आश्रय कि केवल मन में घूमते नहीं रहना है, मन के परे, क्योंकि ये जो चीज आ रही है, नई चीज, इसको मन समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इट इज स्टिल इन द रेल्म ऑफ द अनबॉर्न. सो ओवरफ्लू द वेज ऑफ थॉट टू अनबॉर्न थिंग्स. ardent was her self-poised, unstumbling will. ऐसा संकल्प. एक उपनिषद की एक लाइन मुझे याद आती है पढ़ने से, वो आज तक की ध्यान कैसा हो. तो एक पंक्ति में उपनिषद में, एज एन एरो शॉट इनटू इट्स मार्क. अब लगे इसमें कौन सी ऐसी बात है, तीर है, निकला, एकदम सेंटर में चला गया. लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज है. जब तीर सेंटर में जाके धंसता है तो उसका जो पीछे का हिस्सा है कुछ देर तक हिलता है, फिर चूंकि तीर धंसा रहता है वो शांत हो जाता है. दैट इज द व्हाट कंसंट्रेशन इज अबाउट. सो वो कंसंट्रेशन कहां से आता है? विल, अनस्टम्बलिंग विल. नहीं, ऐसा ही होना है. श्री अरविंद के बारे में मां बताती हैं कि पावर ऑफ वर्ड. एक बार उन्होंने श्री अरविंद से पूछा, क्या इस बार यह संभव होगा? और श्री अरविंद ने केवल कहा यस, और मां ने देखा सुपर माइंड हैड स्टार्टेड डिसेंडिंग अपॉन अर्थ. पावर ऑफ द वर्ड, अनस्टम्बलिंग विल. हर माइंड ए सी ऑफ वाइट सिंसेरिटी, पैशनेट इन फ्लो, हैड नॉट वन टर्बिड वेव. एक एक वर्णन इतना सुंदर और सटीक है. अब एक होता है माइंड की स्टिलनेस, जहां पे आदमी कुछ सोच नहीं पाता. पूछो क्या सोच रहे हो, तो बोलेगा कुछ नहीं. तो कहीं हमको लगे ये तो बड़ी महान अवस्था है, ये तो कुछ नहीं सोच रहा है इतनी जल्दी. लेकिन वो तमस की अवस्था है. यहां पर श्री अरविंद कैसे इसको वर्णन कर रहे हैं? स्टिलनेस है थॉट की, लेकिन पैशनेट इन फ्लो, वाइट सिंसेरिटी. पैशन, वो ऊर्जा जिससे सारी सृष्टि क्रिएट की जा सकती है. शिव की शांति है जो यदि तांडव पर उतर जाए तो सृष्टि नष्ट हो जाए. तो पैशनेट इन फ्लो, हैड नॉट वन टर्बिड वेव. ये एक अलग प्रकार की स्टिलनेस है जहां हर सब कुछ रिदमिक है. श्री अरविंद ने पूरी आर्या वो स्टिलनेस से लिखी है. ये जो सावित्री हम पढ़ रहे हैं वो भी उसी स्टिलनेस का परिणाम है. अब ये जो लाइन्स है बहुत ही अद्भुत. और ये पंक्तियां यहां से श्री अरविंद ने अमल किरण को, जब वो कहते थे आप कुछ तो भेजिए मुझे, आप कहते हैं ओवर माइंड, हम तो यहाँ अंडर माइंड हैं, हमारे लिए कुछ तो भेजिए कृपा करके, जिससे हमको पता चले कि ओवर माइंड पोइट्री कैसी होती है. तो श्री अरविंद ने ये पंक्तियां भेजी थी. वन ऑफ द फर्स्ट पैसेज जो उन्होंने रिवाइव, मतलब उनको डिस्क्लोज किया और कहा कि Now, if you like, it is through and through over mind poetry. If you like. ये पैसेज क्या है, इसको हम पढ़ें तो देखिए.
as in a mystic and dynamic dance, a priestess of immaculate ecstasies. अब यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है ना कॉस्मिक डांसर नटराज, और हम लोग कृष्ण लीला का भी डांस पढ़ा है, लेकिन कभी कभी मन में आता होगा कोई वीडियोग्राफ कर लेता. अब शिव जी के तांडव का तो सुना है, लेकिन तांडव तो आदमी थोड़ा घबराते ही है. और कृष्ण लीला के बारे में सुना है, लेकिन कृष्ण जी की लीला में उनका नृत्य कैसा है, कैसा होगा वो नृत्य, कौन से स्टेप्स थे उनके जो कोई भी कैच नहीं कर सकता है. तो यहां देखिए उस डिवाइन डांसर का वर्णन है, द डिवाइन मदर एज द डांसर. ये इस नृत्य के माध्यम से वो एक नई सृष्टि प्रकट कर रही है, एक नई लीला, एक नया रिद्म. एज इन ए मिस्टिक एंड डायनामिक डांस. तो ये जो नृत्य है वो ऐसा नृत्य नहीं है साधारण जिसमें ताल छंद लय हमने पकड़ लिया. इट्स ए मिस्टिक डांस. और उस नृत्य के द्वारा नई सृष्टि जन्म ले रही है. माता जी की कोई भी लीला ऐसी नहीं थी. टेनिस भी खेल रही थी तो वो ना जाने हर स्ट्रोक के साथ कितनों के कर्मों को डिसॉल्व कर रही थी. एक नई ऊर्जा फिजिकल शरीर के लिए बिखेर रही थी. एज इन ए मिस्टिक एंड डायनामिक डांस, ए प्रीस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसिस. अभी भी दुर्गा पूजा में कई बार लोग नृत्य करते हैं ना, आरती करते हैं, लेकिन ये कौन सी प्रीस्टेस है? भगवान स्वयं प्रीस्ट बन गए हैं. हम लोगों ने प्रीस्ट तो सुना था, प्रीस्टेस बन के वो क्या कर रहे हैं? पुरोहित. लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो किसकी अभ्यर्थना कर रहे हैं? इमैक्युलेट एक्सटेसीज. वो आनंद जो शुद्ध है, पवित्र है, अक्षितम है, जो कभी भी पतित नहीं हो सकता. इमैक्युलेट एक्सटेसीज, इसकी बात तो माने बहुत बार. द गॉडेस ऑफ डिलाइट. उस आनंद का, ओरिजिनल आनंद का नर्तन है ये. आनंद यदि नाचे तो कैसे नाचेगा? कृष्ण जी का नृत्य है, लेकिन राधा के माध्यम से, इफ यू लाइक. सो इंस्पायर्ड एंड रूल्ड फ्रॉम ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट. ये नृत्य के ताल छंद लय कौन से थे? ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट. इसको आप किसी मानवीय गति में नहीं पकड़ सकते हैं. इसके सारे ताल छंद लय का निर्णय हृदय के अंदर से, हृदय की गहराई में जो सत्य था. माता जी का प्रत्येक कर्म, इस लाइन को पकड़ना, उसको छोड़ देना, इसको नजदीक बुलाना, उसको दूर कर देना, इसको मानवीय मन नहीं समझ सकता है. लोग प्रयास करते थे, वो तो माँ के बड़ा करीब है, बहुत खास होगा. श्री अरविंद कहते हैं इस तरह से तुम यदि जज करोगे तो बिल्कुल समझ नहीं पाओगे माँ की लीला को. और है, ऐसा है. कई हम लोग मिले, ऐसे भी लोग हैं जो माँ के साथ रहे और कहते हैं मदर हैज पास्ड अवे. और हम लोग जिन्होंने माँ को इन आंखों से नहीं देखा, हमें बड़ा अटपटा लगता है पास्ड अवे. ये क्या शब्द है? हमारी डिक्शनरी में नहीं है, ये अनुभव ही नहीं हमारी डिक्शनरी में. पास्ट अवे जब से हैं तो हैं. तो माँ की स्माइल को लोग इंटरप्रेट करते थे ऐसे कि इस व्यक्ति के को माँ ने ज्यादा देर तक देखा, इसके सिर पर ज्यादा हाथ रखा. तो श्री अरविंद कहते हैं माँ किसी मानवीय मापदंड से एक्ट नहीं करती हैं, वो केवल अंदर के सत्य के आधार पर एक्ट करती है. और इसलिए मानव बुद्धि कभी भी उनको नहीं समझ सकती. जितनी जल्दी हम ये समझ जाए, यानी हमको पहली चीज ये समझनी है, माँ जो बताती है द माइंड कैन नेवर अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल थिंग्स. भगवान की लीला तो और भी बड़ी है. इंस्पायर्ड एंड रूल्ड फ्रॉम ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट मूव्स इन सम प्रॉफिट केवन ऑफ द गॉड्स. बाहर से लोग देख रहे हैं कि माँ निकली, कार में गई, वहां गई. लोग बालकनी दर्शन, वेजिटेबल दर्शन, फ्लावर दर्शन, ये सारे दर्शन होते थे अलग अलग प्रकार के. बाहर से ये देवता तो इसमें कुछ और देख रहे थे. मिस्टिक केवन, उसके अंदर ये नृत्य हो रहा था. प्रॉफिट केवन ऑफ द गॉड्स. प्रॉफिट केवन क्यों? यहां पे उनके नृत्य को देख करके देवताओं को पता चल रहा था क्या करना है, और वो इमीडिएटली ऑर्डर्स लेके. प्रॉफिट केवन, वहां पे उनके नृत्य से वो देवता, क्योंकि उनको अब काम करना है ना उस हिसाब से, नई लीला के हिसाब से, तो मैसेजेस लेके जा रहे थे कि अब हमको ये हम सबको ये काम, भगवान ऐसे काम दे रहे हैं सबको. प्रॉफिट के वन ऑफ द गॉड्स
ए हार्ट ऑफ साइलेंस इन द हैंड्स ऑफ जॉय. डिवाइन मदर के पास ये दोनों अनुभव एक साथ. एक और अद्भुत शांति, नीरवता, उसके बाद क्या सोचे व्यक्ति यही नहीं समझ आता. वो सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर नैयर, नीचे खड़े खड़े माँ का दर्शन करना है, सुना है उन्होंने पहला दर्शन. वो चारों तरफ देख के कह रहे हैं क्या बोलूँगा मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, मुझे कुछ तो बोलना चाहिए. लोग प्रेसिडेंट से अपेक्षा करते, स्पीच देगा, कुछ कहेगा, शाबाशी, कुछ मेडल देगा. तो वो देख के कहते हैं अच्छा मैं कहूँगा ग्रेट लेडी यू हैव डन ए ग्रेट वर्क, बड़ा अच्छा काम किया है ग्रेट लेडी. कहते जब मैं गया मैं तो सब भूल गया. है ना, उसकी छब देखी तो अपनी छब भूल गए और उनके बस गोदी में सिर रख दिया उन्होंने और आनंद का अनुभव हुआ. ये होता है नीरवता और आनंद. शब्द चले गए, मैं क्या बोलूं, अब तो जो कहना सुनना है वही करेंगी. तो यहां पर उसका वर्णन है. ए हार्ट ऑफ साइलेंस इन द हैंड्स ऑफ जॉय इनहैबिटेड विद रिच क्रिएटिव बीट्स. मतलब उस हृदय की एक एक धड़कन. इसका वर्णन 13 अप्रैल 1962 का जो माँ का वर्णन है, द पल्सेशंस डिवाइन लव के ओरिजिनल. ये हमारा हृदय उस पल्सेशन को रिक्रिएट करता है, लेकिन बहुत इग्नोरेंटली करता है. भगवान थोड़ा सा तापमान बढ़ा देते हैं तो जोर से धड़कने लगता है. पर ओरिजिनली जो हृदय है, क्रिएटिव बीट्स, इनहैबिटेड विद रिच क्रिएटिव बीट्स. तो ये तो उनके हृदय के बारे में नृत्य का. अब बाहर की ओर आ रहे हैं, अंदर क्या भाव बता दिया. ए बॉडी लाइक ए पैराबल ऑफ डॉन. शरीर कैसा था उनका, देह ऐसा लग रहा था कि उषा काल, अभी अभी उषा काल का उदय हुआ है. ए बॉडी लाइक ए पैराबल ऑफ डॉन. पैराबल एक सांकेतिक कथा है. तो ऐसा कुछ संकेत हो रहा था उनके शरीर को देख के कि उषा काल, तिमिर विनाशिनी उषा चारों तरफ फैल रही है. ए बॉडी लाइक ए पैराबल ऑफ डॉन दैट सीम्ड ए निश फॉर वेल्ड डिविनिटी. प्रतीत हो रहा था कि भगवान यहीं छिपे हैं, इनका पल्लू पकड़ लो तो भगवान पकड़े जाएंगे. निश, क्या शब्द यूज करते हैं श्री अरविंद, निश फॉर वेल्ड डिविनिटी. और गोल्डन टेम्पल डोर टू थिंग्स बियॉन्ड. हम लोगों ने सुना है स्वर्ण मंदिर, दो तो हम लोग 3 जानते हैं. एक अमृतसर में है, एक स्वर्ण मंदिर यहाँ पास में वेलोर में, और एक तो स्वर्ण मंदिर माने. लेकिन ये मातृ मंदिर की देखिए खूबी क्या है. गोल्डन टेम्पल डोर टू थिंग्स बियॉन्ड. प्रवेश करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अब कहीं और चले गए हम. तो उनके शरीर जो था एक स्वर्णिम आभा से युक्त, सुबह सुबह की लालिमा को लिए हुए, सारे सृष्टि में बिखेरा एक नई सृष्टि का संकेत, संगीत. और जो उनको देख रहे थे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनको देखते मात्र से, दर्शन मात्र से हम उस परात्पर को की ओर जा रहे हैं, उस परात्पर का दर्शन कर रहे हैं जो अमूर्त है, अदृश्य है, अग्राह्य है, अचिंत्य है, अरूप है. उनके शरीर को देखने से दर्शन हो रहा था. इमॉर्टल रिदम्स स्वेड इन अ टाइम बॉर्न स्टेप्स. जहां जहां माँ कहती है मैंने और श्री अरविंद ने अपने चरण धरे हैं, वहां वहां उस धूल के कण में सुप्रामेंटल फोर्स एक्टिवेट हो गई है. वहां की धूल में ही वो समा गई है और अपना रूपांतरण का कार्य कर रही है. अक्सर लोग पूछते हैं, डिबेट, इंटेलेक्चुअल लोगों की समस्या होती है, आश्रम में अभी क्या हाल है, तब क्या है. अरे इंस्टीट्यूशन बदलता है, लेकिन आश्रम एक इंस्टीट्यूशन उसकी रियलिटी नहीं है. इंस्टीट्यूशन चीजें तो बदलेंगी, लेकिन जिस धूल में माँ ने चरण रख दिया वो तो धूल सदा सदा के लिए अमर्त्य हो गई, पवित्र हो गई. वही मैं बता रहा था कि चूंकि कई लोग शायद ना जानते हो, इस जगह पर चंपक लाल जी ने आकर के माँ के देह से, मतलब लिटरली चरणामृत रूपी वो जल
यहाँ पे इस जगह जहाँ हम लोग अभी हैं, मातृ निकेतन, वहाँ जगह जगह उन्होंने छिड़का है। अब कहानी यह है कि कुछ ऐसे बीइंग्स थे जो निवास करते थे यहाँ, जो हानिकारक हो सकते हैं। तो कहानी ये है कि माँ ने मंत्र द्वारा उनको भगाया। मैं इस कहानी को एक और चीज से जोड़ करके देखता हूँ, और ये मेरे अंदर एक आने का एक ये भी भाव था कि माँ का एक्शन एक मोमेंट का एक्शन नहीं होता है। मेरा यह मानना है, ये मैं अपनी एक भावना, मान्यता, अंतर्भाव जो भी कह दीजिए, कि ये भूमि, ये घर ऐसा होगा जहाँ आके कुछ देर जो श्वास लेके जाएंगे, उनके अंदर जो ये सारे दिमाग में नाचते रहते हैं फॉर्मेशंस, वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि ये माँ का एक्शन, ये एक्शन एक दिन का नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। हर लुक, हर स्माइल एवोक सेलेस्टियल सेंस। कितना भी डिप्रेशन हो, दुख हो, लग रहा हो संसार की सारा भार हमारी सिर पर है, हम ही सिंगल्ड आउट हैं सारी पीड़ा कष्ट के लिए, भगवान ने हमको ही चुना है, उसका मां बाण इलाज राम बाण नहीं, अक्सीर इलाज, अकाट्य इलाज, मां की आंखों में और उनकी मुस्कान को देखना। बस सिर्फ उनकी आंखों में देखना, उनकी मुस्कान को देखना। कौन सी चीज टिक सकती है उस मुस्कान के आगे। एक बार इससे याद आया, किसी ने प्रश्न किया, एक बच्चे ने अभी कुछ दिन पहले, एक पेरेंट्स से, अभी अभी नया नया बच्चा आया है, उसका नाम मैंने दिया था अरविंद बाला, अरविंद नंदन बॉय है। तो पेरेंट्स आए, बोले तो बड़ा अजीब सा प्रश्न कर रहा है, आप उत्तर दीजिए। मैंने कहा क्या प्रश्न कर रहा है? कहता है कि माँ को जब हम देखते हैं तो वो जगह जगह स्माइल कर रही, मुस्कान दे रही हैं, लेकिन श्री अरविंद क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? तो मैंने कहा आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा श्री माँ श्री अरविंद की मुस्कान है, जो श्री अरविंद हृदय में मुस्कुरा रहे हैं, और माँ हम जैसे मूर्खों के लिए, क्योंकि हम हृदय को नहीं देख सकते हैं, हम तो चेहरे ही देखते हैं, तो श्री माँ उस मुस्कान को जो श्री अरविंद के हृदय में सतत बसती है, मतलब श्री अरविंद के हृदय का एक टच अगर मिल जाए, मुस्कान, आनंद, करुणा, अपार करुणा, वन विल टेस्ट इट, लिटरली टेस्ट इट। उस करुणा के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती। तो यहां उनकी मुस्कान का वर्णन है, और वो मुस्कान क्या कर रही थी मां की? हर लुक, हर स्माइल एवोक सेलेस्टियल सेंस इवन इन अर्थ स्टफ एंड देयर इंटेंस डिलाइट poured a supernal beauty on men's lives। थे लोग, अभी भी हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं, तब भी कोई करते थे लोग। तो लोगों ने मां से कहा आपने इसको क्यों रखा है, बहुत कंप्लेंट करता है। मां कहते हैं बोलो तुम जाने को, जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? कौन जाएगा? जगन माता के पास से कौन जाएगा? ये है ना ऋषभ चंद जी की बात, कि अगर लोग आके हम लोगों को देखेंगे, मनुष्यों को, तो रहना नहीं चाहें शायद, लेकिन डिवाइन मदर को देखेंगे, जाना नहीं चाहेगा। तो यहां इवन इन अर्थ स्टफ, यानी जो बहुत ही कठोर, ठोस, क्रूड, तमस से भरा हुआ व्यक्तित्व, वह भी जब उनकी मुस्कान को देखता था तो अंदर में कोई चीज होने लगती थी। इवन इन अर्थ स्टफ एंड देयर इंटेंस डिलाइट poured a supernal beauty on men's life। कितने लोग हैं जो माँ की मुस्कान के कारण जीवित रहे। मैं जानता हूँ, मिला हूँ ऐसे लोगों को बाद में भी, जिन्होंने माँ का दर्शन किया था। और कई बार मैंने इसको एक, नॉट एज एक्सपेरिमेंट इन दैट सेंस, जैसे अब हो जाता है, एक फेज आती है कभी कभी एक डिप्रेशन का, सैडनेस, तो मैं क्या करता है, सैडनेस में आप ये सब बातें शुरू कर देते हो, ये वो, तो मैं कहता अच्छा आपके पहले दर्शन के बारे में जरा बताइए माता जी का। तो प्रारंभ होता है, अरे वो जब हम आए थे, आप देखो उनके चेहरे खिल जाते हैं। उनको लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ, एक कहानी कई बार रिपीट कर चुके हैं, लेकिन देयर होल थिंग चेंजेस। उनके चेहरे पर वो मुस्कान आ जाती है, हृदय के अंदर जॉय आ जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि इवन महाअंधकार में भी वो मुस्कान काफी है। फिर क्या थी भगवान
कहते हैं ना भगवान को ये चाहिए वो चाहिए, ये मांगते हैं वो मांगते हैं, हम लोग चढ़ावा देते हैं तब भगवान कुछ देंगे चढ़ावे के अनुरूप में। अब तो बढ़ गया है, रेट भी हो बढ़ गए हैं। पहले तो तिरुपति का लड्डू ही मिल जाता था कितने रुपए में पता नहीं, अब वो भी शायद बढ़ गया है कि या शायद गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा दी, मालूम नहीं। मुझे तो जितनी बार मिला है फ्री का मिला है भगवान भेज देते हैं। लेकिन अब है, आप पैसे चढ़ाते हैं प्रसाद मिलता है। ये कैसे भगवान है जो देते ही जाते हैं, मांगते नहीं, और हम दें स्वेच्छा से तो ये हमारा कल्याण है। यहां पर उसका वर्णन है, ए वाइड सेल्फ गिविंग वॉज हर नेटिव एक्ट। उनको कहना नहीं पड़ता है माँ हमें ये चाहिए, जो चाहिए माता जी कहती हैं 3 times more than that is given to you। माँ हमें महसूस नहीं होता, आप बच्चे द्वार बंद कर लोगे तो लुटिया उल्टी रख के संसार के बारे में तुम सोच रहे हो तो क्या होगा। 3 times more। इवन जब किसी ने बीमारी के बारे में पूछा, माँ ने कहा तुम्हें 3 गुना अधिक ऊर्जा दी जाती। माँ 3 गुना क्यों? एक जो तुम्हारे रोग को ठीक करेगी, मल्टीप्लाइड बाई 2 ताकि तुम डिस्कवर करोगे कि तुम्हारे अंदर क्या रॉन्ग मूवमेंट है। तीसरा जो उस भाग को रूपांतरण की ओर प्रेरित करेगी। 3 गुना, माँ के वर्ड से ही है 3 गुना, और वो डिस्क्राइब करती हैं 3 times more। तो यहां पर ए वाइड सेल्फ गिविंग वॉज हर नेटिव एक्ट, ए मैग्नेनिमिटी एज ऑफ सी और स्काई। धरती की पॉपुलेशन से कहीं अधिक समुद्र के अंदर है, धरती से कहीं अधिक वैरायटी के जीव समुद्र के अंदर है, सबका भरण पोषण करता है। अब यहां पर सी आ गया, वास्टनेस, मैग्नेनिमिटी। जल किसी से नहीं पूछता तुम कौन हो, मैं तुमको पीने नहीं दूंगा। मैग्नेनिमिटी एज ऑफ सी और स्काई। उसी तरह से सूर्य जब चमकता है आसमान में, ये नहीं कहता तुम पापी हो तुमसे मैं ढक लूंगा, सबको ऊर्जा बिखेर देता है। फूल मुस्कुरा उठता है, और जो अधम है वो कहता है कि हमारा विनाश आ गया। यही अंतर है, लेकिन वो सबको देता है। अनवलप्ड विद इट्स ग्रेटनेस ऑल दैट केम। ये लोग बताते हैं कि माँ का दर्शन उनको ऐसा प्रतीत करता था कि वो और अधिक ग्रेटनेस की ओर चले गए हैं। वो जब हम माँ को देखते हैं, माँ कहती है इट इज ए मिस्टेक दैट सरेंडर फिनिशेज यू, सरेंडर एग्रेंडाइजेज यू। ये वर्ड माँ का है। तुम्हारे अंदर जो भी सुंदर चीज है उसको भगवान लिटरली इन्फिनिट गुना बढ़ने की क्षमता ले आते हैं। हाँ, जो तुम्हारे अंदर जो केवल प्राण तत्व से प्रेरित है, निम्न गतियां हैं, उनको वो हटा देते हैं, निर्मूल कर देते हैं। एंड गेव ए सेंस एज ऑफ ए ग्रेट एंड वर्ल्ड। हर काइंडली केयर वॉज ए स्वीट टेम्परेट सन। अब सूर्य तो बहुत प्रखर है, तो टेम्परेट सन, थोड़ा माइल्ड सा सन, उस तरह से उनकी केयर। हर हाई पैशन ए ब्लू हेवेंस इक्विपॉइज। ये दोनों रूप एक साथ, महेश्वरी हाई पैशन, काइंडली केयर महासरस्वती, छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान रखना। विजय भाई बता रहे थे एक बार उन कहानी कि कैसे जब उनकी 7 साल के थे तो उनको साइकिल, फिर जब 12 साल के हुए, प्लेग्राउंड टॉक मेडिटेशन के बाद में अनाउंसमेंट होता है उनके बर्थडे पर कि उनको बुला रही है माँ। क्यों बुला रही है, क्या बात है? उनके लिए नई साइकिल रखी है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब वो साइकिल छोटी हो गई। ये कौन इस तरह की चीजें सोचता है? काइंडली केयर वॉज ए स्वीट एंड। किसी के थोड़ी सी भी चोट लग जाए, वो काके दा की स्टोरी है कि वो भाग रहे हैं और पीछे पीछे पिता और गिर पड़े। अब गिर के बच्चे की प्रवृत्ति क्या होती है, मुड़ के पिता के पास जाके रोता है। ये उठे और भागे सीधा सरपट आश्रम के अंदर, और ये रुको 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 सीधा रोते हुए चले गए माँ के। वो जब तक वो पहुँचे तो वहाँ पर वो दृश्य देखते हैं, माँ बाहर आके सहला रही हैं, घाव में पट्टी लगा रही, मरहम पट्टी कर रही हैं, चॉकलेट दे रही हैं, मोपति मोपति मेरे बच्चे मेरे बच्चे। कौन पिता के पास जाएगा? विल गो टू द फादर व्हेन सच इज द काइंडली केयर। ये नहीं मेरे ध्यान में दखल मत करो, ये क्या छोटी छोटी चीज को लेके तुम लोग आ जाते हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही हूं। हर काइंडली केयर वॉज ए स्वीट टेम्परेट सन
हर हाई पैशन ए ब्लू हेवेंस इक्विपॉइज, लेकिन साथ ही उसकी आत्मा को ऊपर तक उठा रही हैं. अब एक पैसेज थोड़ा लंबा 6-7 लाइन का, उसके बाद हम लोग रुकेंगे. ये मेरा तो फेवरेट पैसेज है. जब भी आश्रम जाके माँ के चरणों में बैठ के माँ की गोदी में सिर रख के कैसा लगता है, क्या मिलता है, क्या मिरेकिल होता है. तो अक्सर लोग पूछते हैं आश्रम कुछ मिरेकिल विरेकिल होता है. हाँ होता है. छोटे नारायण जी ने तो दूसरे ढंग से बताया था. ये कहानी वैसे रोचक है. छोटे नारायण से किसी ने पूछा, पार्लियामेंट में गए थे, तो वहाँ पर लोगों ने, अच्छा आपके आश्रम में कुछ मिरेकिल होता है? कहते हाँ. तो फिर उन्होंने पूछा क्या होता है? कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर सोने चांदी की चम्मच से में खाते हो, चांदी की चम्मच होती, कटलरी होती, ये होती है, फिर भी गायब होती रहती हैं. सब उनको खबर थी. लेकिन वहाँ पर हम लोग जाते हैं, वहाँ एक स्पून भी कम नहीं होती है. उन्होंने अपने अंदाज से इस चीज़ को जो कहना था कह दिया था. लेकिन मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या मिरेकिल होता है, तो मैं कहता हूँ हंसी वापस आ जाती है, खोई हुई मुस्कान वापस आ जाती है. कम मिरेकिल है आज की दुनिया में, संसार में, जहाँ लोगों हंसना भूल गए, अंदर से हंसी छिन गई है. तो वहाँ देखिए इसका वर्णन, क्या अनुभव होता है सोल को जब वो डिवाइन मदर के गोद में जाती है. एज माइट ए सोल फ्लाई लाइक हंटेड बर्ड एस्केपिंग विथ टायर्ड विंग्स फ्रॉम ए वर्ल्ड ऑफ स्टॉर्म्स. महाआंधी तूफान, गर्जन तर्जन हो रहा है, और साथ में पीछे में हंटर भी है तीर लेके. सोल की संसार में ये अवस्था होती है. अचानक वो एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर जाए कि जहां पर मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती है विदाउट परमिशन, तो कैसा प्रतीत होगा उसको. As might a soul fly like a hunted bird, escaping with tired wings from a world of storms, and a quiet reach like a remembered breast. Remembered breast. अरे यही तो है जिस माँ को मैं बचपन से ढूंढ रहा हूं, जिस साथी को ढूंढ रहा हूं, जिस कंधे को रोने के लिए ढूंढ रहा हूं, यही तो है रिमेंबर्ड ब्रेस्ट. In a haven of safety and splendid soft repose. एक ऐसा स्वर्गिक अलौकिक आनंद जहां आप सिर रख के पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हो. आपको पता है कि ये सिर जो यहां पर है, अब कोई नहीं इस सिर को क्लेम कर सकता है. यह हृदय जो उनको दे दिया गया है, संसार कितना भी खींचे, ये हृदय अब उनका है. तो इन ए हेवन ऑफ सेफ्टी एंड स्प्लेंडिड सॉफ्ट रिपोज. लेकिन सॉफ्टनेस, टेंडरनेस, वन कुड ड्रिंक लाइफ बैक इन स्ट्रीम्स ऑफ हनी फायर. माँ के पास जाते हैं ना बच्चे, तो माँ क्या देती है? दुग्ध पान कराती है. ये जगन माता का दुग्ध पान है. श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, ही हैज ड्रंक फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर ऑफ द वर्ल्ड्स. कैसा दुग्ध पान है उनका? स्ट्रीम्स ऑफ हनी फायर. वह आनंद, सोम रस का पान कराती है वो, ओरिजिनल सोम रस. और उसके साथ साथ हमारे अंदर अमृत संजीवनी, लाइफ बैक इन स्ट्रीम्स ऑफ हनी फायर. रिकवर द लॉस्ट हैबिट ऑफ हैप्पीनेस. उसके बाद कोई पूछे, याद है वो दुख? अरे दुख तुम भी लाइन में हो ना दुख के शमन के लिए. जाओ, नहीं दुख का कोई सॉल्यूशन बताइए. जाओ, क्या करना होगा मुझे माँ के सामने, क्या बोलूँगा मैं? मेरी तो बहुत सारी समस्याएं हैं, पूरे जीवन भर की समस्याएं हैं. माँ के पास समय होगा? वो एक क्षण में तुम्हें कुछ कहना नहीं है, जो करना कहना है वो करेंगी. व्हाट ए ब्यूटी, व्हाट ए वंडर, व्हाट ए लव, व्हाट ए डिलाइट, व्हाट ए प्रिविलेज. कई बार हम लोग इस प्रिविलेज को खो देते हैं, यहाँ रहकर खो देते हैं. तो यहाँ उसका वर्णन है, one could drink life back in streams of honey fire, recover the lost habit of happiness, feel her bright nature's glorious ambience, and preen joy in her warmth and colors rule. बस चाह के कुछ क्षण समाधि के पास बैठ जाना. बस. ज्ञान दी से किसी ने पूछा था, जो मीरा दी की सिस्टर, कुछ लोग आए थे मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा आप कैसे साधना करती यहाँ पे? अब साधना से लोग समझते हैं साधक हैं,
बहुत कुछ मंत्र बैठ के 2-2.5 घंटे करते होंगे। कहा भैया हम तो बस हमारे और समाधि के बीच की बात है, जब पीड़ा होती है तो वहाँ जाके हम सिर रख के सब कह देते हैं, जब कष्ट होता है तो कह देते हैं, जब खुशी होती तो कह देते हैं, जो कुछ होता है हम कह देते हैं, और फिर क्या होता है, सब कुछ वो ले लेती है और हमारे हृदय को शांति और आनंद से भर देती है। इतनी सी बात है। हाउ सिंपल। विश्वास नहीं होता है लोगों को, मनुष्य के मन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये तो आप ऐसी बता रहे हो, रियल साधना बताओ। पीपल कैनॉट बिलीव कि इट कैन बी सो। एक बार मेरे से किसी ने पूछा, आप हर जगह बोलते हो माता जी का नाम ले लो, फेथ रखो, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो होगा सीक्रेट बैठ के, कौन सा मंत्र जब। मैंने कहा अब यही तो समस्या है। इसीलिए भगवान को इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीका कि भाई ये पीपल डोंट एक्सेप्ट। और लास्ट में देखिए, ए डीप ऑफ कंपैशन। देखिए ये डीप वर्ड से कितना अद्भुत अंतर है। वो कंपैशन जिसकी कोई सीमा नहीं है, डीप, ए डीप ऑफ कंपैशन, ए हश्ड सैंक्चुअरी, हर इनवर्ड हेल्प अनबार्ड गेट इन हेवन। उनको कुछ करना नहीं होता था, बस वहां से आए और अंदर एक द्वार खुल गया। कौन जा सकते हैं उनके पास, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी जाति का होना चाहिए, देश का होना चाहिए, विदेश का होना चाहिए, पंडित होना चाहिए, मूर्ख होना चाहिए, पतित पापी के भी उनके पास जगह है क्या। अब यहां पर देखिए ये 2 पंक्तियां, उससे हम लोग रुकेंगे। लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। एक कहानी है, ये श्री अरविंद ने इंस्पायर किया था इस किताब को, एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस। वो प्रारंभ इस कहानी से होती है कि एक राजा ने पूछा किसी को, मैं शक्तिशाली या ईश्वर। अब लोग सब सशोपेच में हैं, अब दोनों तरफ से सिर कलम होना है। एक बच्चे ने कहा, आप महाराज आप, हाँ तू समझदार है, बाकी सब चुप है। सही कहा तूने, बता जरा इन सब मूर्खों को कैसे ये कहते हैं ईश्वर शक्तिशाली है। कहते तो बड़ी सिंपल सी बात है महाराज, पता नहीं इनको क्यों नहीं समझ आती। एक ऐसी चीज है जो केवल और केवल आप कर सकते हो, भगवान नहीं कर सकता। क्या है ऐसा, बता इनको। आपको क्रोध आए तो आप किसी को अपने राज्य से निकाल सकते हो, यही आपकी सीमा है, आपका राज्य। भगवान किसी को अपने राज्य से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनका राज्य तो सर्वत्र है। तो ऐसी एक चीज है जो आप कर सकते हो लेकिन भगवान नहीं कर सकते। लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स। उसके लिए ये नहीं, आश्रम में है नहीं है वो एक अलग बात है, किसी इंस्टीट्यूशन में है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन माँ के हृदय से किसी को निकाला नहीं जा सकता। Love in her was wider than the universe. The whole world could take refuge in her single heart. Namaste.